जो जोड़ता है वो अच्छा है, जो तोड़ता है वो दिल का गंदा आदमी है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी को 2014 के बाद पहली बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। इसमें मुख्य शब्द है आशा, आंगनबाड़ी और संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रशिक्षण देकर इन्हें कर्मचारी मनोनीत किया जाए, साथ ही साथ हमारी सभी मांगों को मांगा जाए। इसमें भी दर्शाया गया है कृपया आप अपने कार्यालय के पत्रों का, महामहिम राज्यपाल जी के कार्यालय के पत्रों का, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रों, कार्यालय के पत्रों का और जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर के पत्रों का अवलोकन का कष्ट, जिसमें संविदा कर्मचारी, आशा, संगिनी, आंगनबाड़ी सब संविदा कर्मचारी। यूँ सरकार कह करके अपने वादे पर विफल हो वो अलग बात है, लेकिन पेपरिंग में क्योंकि 2200 रुपया जो प्रधानमंत्री देते हैं, 1500 रुपया जो राज्य का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देती है, तो ये मानदेय कहलाता है। आज नतीजा ये है कि मानदेय के नाम पर जिस तरीके से गुलामी की जंजीर इनके पैरों में जड़ दिया गया है, वो शायद टूटने के करीब आ गई है। इस संबंध में आप जानते हैं कि 7057 विज्ञप्ति हमने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ को दे चुका हूँ, और देने के बाद सरकार वादे पर वादा करती है, लेकिन एक भी वादा सरकार का पूरा नहीं हो रहा है। अनामिका शुक्ला जैसे लोगों के नाम के ऊपर फर्जी 25 जिले पे नियुक्ति होती है। फर्जी नियुक्ति आज भी जाहिर है। जब अधिकारियों को पैसे की ज़रूरत होती है, अभियान चलाकर हटा देते हैं, अपनी तिजोरी भर लेते हैं। अगर कहीं कोई काम नहीं करता है तो उस 4 महीने तक ये दवा का मैटर है। जिंदगी और मौत कई समस्या है। कोई ठेकेदारी, प्रथाबाड़ी, जोताई बुआई, मकान बिल्डिंग का काम नहीं है, ये स्वास्थ्य का काम है। जो 4 महीने 6 महीने से आशाएं काम नहीं की और उनको निकाला जा रहा है, नई नियुक्ति की जा रही है, तो वो अकेला वो क्यों सस्पेंड हो भाई? उसके साथ सारे सुपरवाइजर को कीजिए। सुपरवाइजर से लेकर के डॉक्टर तक को सस्पेंड होना चाहिए। नौकरी जाए तो सबकी जाए। इसके पहले सिद्धार्थनगर दर्शाया था कि समुंदर में सीपी ढूंढ रहा है स्वास्थ्य महकमा। रेवड़ी की तरह बांटी गई नौकरी। ये रेवड़ी की तरह नौकरी बांटी जाती है। क्या इसे झुठला सकती है सरकार? आए दिन किसी भी पोस्टिंग के लिए होता है तो देख लीजिए किस परिस्थितियों में होता हो। अनामिका शुक्ला का कांड आपके सामने है। तमाम ऐसे हैं जिसका ओपन आपके सामने है, लेकिन कोई को सुनाने वाला नहीं है। फिलहाल मैं अपने विज्ञप्ति में दिया हूँ कि वर्ल्ड की दुनिया करती है आशाओं को सलाम, और देश में मतलब 3रा स्थान, प्रदेश में 1ला स्थान, लेकिन भुगतान में वर्ल्ड का सबसे नीचे स्थान पर है। इनके भुगतान मानदेय का सबसे कम है। जिस अफसर को 1 लाख रुपया वेतन मिलना चाहिए, उसे 12,000 रुपया दिया जाता है। वो 12,000 रुपया उसके फैशन, उसकी गाड़ी के पेट्रोल पर भी खर्चा पर नहीं होता है। आशाओं को तो नाम मात्र दिया जाता है। आशाओं से आशा, आंगनबाड़ियों से सारे विभागों का काम निचले स्तर पर लिया जाता। कोई विभाग इनसे छोटा नहीं है, क्योंकि इनके पास कर्मचारी है ही नहीं। ऐसे भीषण परिस्थितियों में मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जनता से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने ऐसी सरकारें बनाते हैं, चाहे वो माया हो चाहे अखिलेश हो। जड़ तो माया और अखिलेश के शासनकाल में हुआ, जब 86,000 रुपया लूटा गया, तमाम सीएमओ की हत्याएं हुई, तमाम सीएमओ खुदकुशी किए, एक भी कातिल पकड़े नहीं गए, एक भी केस नहीं हुई। बाबा जी बहुत अच्छा प्रवचन देते थे कि मैं पूर्व सरकारों का जांच कराऊंगा, लेकिन शायद राजनीति की वजह से इस फाइल को उन्होंने खुद दबवा दिया। जिसका जीता जाता जगह NRHM की फाइल को उन्होंने जलवा दिया, लेकिन आशाओं का पासबुक अभी सुरक्षित है। मैं इसमें संविदा कर्मचारी, पुलिस विभाग, सहारा का सबसे बड़ा मैटर सहारा का है, जो सहारा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसकी जांच होगी और धीरे धीरे ये पत्रिकाएं होंगी। इतनी जल्दी नहीं होगी, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा सहारा वालों को। आप विश्वास करें ना करें, एक सिंगल पाई देना पड़ेगा सहारा को। सब वो तो राय भाग नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें। फिलहाल मैं अपनी वाणी समाप्त करते हुए आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा कि मेरे संग में जितने लोगों का है, जय हिंद, जय भारत, समाज सेवा जिला सिद्धार्थनगर।